अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रवेश। पवित्र आत्मा आप आओ नए सामर्थ से, मुझे अभिषेक कर दो। आपके शब्द मेरे मुख में भरो, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर दो। पवित्र आत्मा मुझे सहाय करो, मदद करो और मार्गदर्शन करो, ताकि आपके द्वारा मैं कुछ सिखा सकूं। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। आमीन। आज कितने जन आनंदित है? फिर से पूछूंगी। मैं आनंदित हूँ। आमीन। और प्रभु के आज का विषय प्रभु की प्रार्थना। कितने जन प्रार्थना करते हैं? मैं। आमीन। प्रार्थना करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या चाहिए तुम्हें बेटा? प्रार्थना हमारा विशेष और सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है इसलिए कि हम प्रार्थना करें। और अपने आप को प्रार्थना में विश्वास भी होना चाहिए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें प्रार्थना करना है और विश्वास भी रखना है कि प्रभु हमारी सुनता है। हमने प्रभु से की हुई दुआ मांगी है और प्रार्थना सुनता है हमारा प्रभु, तो हमें विश्वास रख के आगे बढ़ना है। तो प्रभु हमारा क्या करता है वचन के द्वारा हम देखेंगे। और वचन है लूका का 11 अध्याय 1 से लेके 4 तक। और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। आमीन। हाँ, वहाँ पे थोड़ा बताने में मेरे को पहले भी गलती हो गई। 11वां अध्याय का है, वचन 1 से लेके 4 तक है, तो वो 4 हो गया है वहाँ पे। तो वह इसी रीति से प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है वैसे हमें भी तू सिखा दे। तो प्रभु यीशु की प्रार्थना खत्म होने के बाद में वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, यानी कि प्रभु यीशु सभा में प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना खत्म हो चुकी, तभी किसी एक ने कहा कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने चेलों को सिखाया प्रार्थना करने वैसे हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा। और प्रार्थना करना क्या सिखाया? उसने उससे कहा, जब तू प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे दिया कर, और हमें पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें भी परीक्षा में न ला। तो प्रार्थना करना है हमें, और प्रार्थना करना है, और प्रभु से हमें प्रार्थना में हर एक बात को मांगना है। तो इस प्रार्थना को सब जन बोले। कितना टाइम लगता है? रेखा तुम शुरू करो प्रार्थना बोलने के लिए, जो वहाँ पे लिखिए, माइक लेके प्रार्थना बोलो। और हमारे पापों को क्षमा कर। नहीं 2 से बोलो। और हमारे पापों को क्षमा कर। नहीं, उसने 2 से शुरू है। 2 से वहाँ पे नहीं है ना? तो वहाँ पे बाइबल में देख के बोलो। वो बताने में गलती हो गई ना मेरी। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। आमीन। देखो, ये प्रार्थना करने में हमें कितना समय लगता है? गिन चुन के 30 सेकंड लगते हैं, मगर ये प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है हम वचन के द्वारा देखेंगे। तो 1 सेकंड लगे ना इस प्रार्थना करने के लिए, मगर प्रार्थना सब लोग करते हैं,
ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ये प्रार्थना नहीं जानता है ना। मत्ती 8 में भी है ना वो कि हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। तो वो प्रार्थना सब लोग करते हैं, मगर सिर्फ ने क्या, हाँ बोल दी प्रार्थना और चले, मगर वो प्रार्थना में क्या सामर्थ्य है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है और हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से क्या बातें करना चाहते हैं, ये हम वचन के द्वारा थोड़ा देखेंगे। तो सब लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि ये प्रार्थना को नहीं जानता है, मगर प्रार्थना में कितनी शक्ति है, अगर इस प्रार्थना का अर्थ हम जाने तो प्रभु के पास हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे। और सिर्फ प्रार्थना करके चले जाएंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। जिसका पिता नहीं है उनके लिए ये प्रार्थना है। क्या कहा है, हम पिता से प्रार्थना करेंगे, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो आज हम बड़े हैं ना उम्र में, किसका पिता है मगर नहीं है, और है तो अच्छी बात है कि हमारा पिता का हमारे ऊपर कितना अधिकार होता है, कितना पिता बच्चों से प्यार करता है ना। और जिसके पास पिता नहीं है तो हम अपने हृदय से हम हमारे पिता के पास मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थना सुनता है। तो जिनके भी पिता नहीं है, सांसारिक पिता तो है जिनके, वो तो बहुत लकी है, जिनके नहीं है तो मेरा भी नहीं है पिता। हम तो 10 साल के थे, 11 साल के थे, तभी से हमारे पिता नहीं है, मगर हमें पता ही नहीं था कि ये भी पिता है और हमारे साथ पिता से भी बढ़कर प्रेम करने वाला है, हमारे ज्ञान और बुद्धि को भी स्पर्श करके पवित्र जीवन जीने के लिए हमें मार्गदर्शन करने वाला है। तो सांसारिक पिता है वो बहुत लकी है, और हम भी उसमें से हम ज्यादा लकी है क्योंकि हमारे पास आत्मिक पिता है, स्वर्ग और आकाश का निर्माण करता जो परमेश्वर पिता है वो हमारा पिता है। और हम सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो वो सुनता है और पिता से भी बढ़कर हमें प्यार करता है वो। तो हमें ऐसा दिलाते रहना है परमेश्वर को कि हम तेरी प्रार्थना करते हैं और तेरे वचन के आधार पर हम चलते हैं। जब हम पापी थे, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को नहीं गिनता है, मगर जब हम पापों की क्षमा मांगते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करता है और हमें प्यार करता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा प्रार्थना करते रहना है और सच्चे दिल से करते रहना है, क्योंकि हमारा वो स्वर्गीय पिता है, उसने ही हमें बनाया है। उसकी कुछ योजना थी कि हमें बनाए, और हमें बनाए तो उसकी योजना ये थी कि हम उसकी स्तुति आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, यही उसकी इच्छा थी। तो हमें पापों से अलग रहने के लिए उसने हमें प्रभु में लाया है और हमें पापों से अलग रह के उसकी उपकार स्तुति भी करनी चाहिए। तो हम भजन संहिता का 27 अध्याय देखेंगे और 10वां वचन देखेंगे। मत्ती अध्याय 9 से लूका के बाद मत्ती है, मत्ती के बाद भजन संहिता मत्ती का कितना बोला है, 9 अध्याय 9 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। त्याच्यानंतर भजन संहिता अध्याय 27 मत्ती का अध्याय 9 से 13। क्या कहा है, इसलिए तुम जाकर उसका अर्थ सीख लो, तेच आहे ना, कारण मी इकडे लिहिलेलं नाहीये। सीख लो और बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जब पिता के पास आते हैं तो धर्मियों के लिए तो कोई करने की जरूरत ही नहीं ना कि तुम प्रार्थना करो और तुम प्रभु के पास आओ, मगर पापियों को हमें प्रभु के पास लाना है। जो प्रभु के पास आते हैं तो हमारा पाप निकल जाता है और हम प्रभु के पास आते हैं और सच्चे दिल से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें सारी बातों को क्षमा कर देता है और हमें सारे पापों से छुटकारा देता है। तो हमें क्या करना है, सच्चे दिल से हमारे पिता के पास हमें आना है। तो हम अगला वचन देखेंगे भजन संहिता का 27 अध्याय और 10वां वचन, ठीक है ना।
मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देखो, मेरे माता पिता ने, यानी कि माता पिता बच्चों को छोड़ सकते हैं, है ना, कुछ कारण से, कुछ गुस्से से, जो भी कुछ है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो माता पिता छोड़ सकते हैं, मगर प्रभु कभी नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो सब कुछ जानता है कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं है। वो अंतर्यामी है, हमें हमारे यानी कि दिखावे वाले नहीं, मगर अंदर के रूप से भी परमेश्वर हमें जानता है कि हम कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पे क्या है। तो 27 मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। क्या कहा है? यहोवा मुझे संभालेगा। सब लोग बोलो, मैंने जो भी गलती किया है वो पापों को सारे निकाल के यहोवा मुझे संभालेगा। सिर्फ बोलो, यहोवा मुझे संभालेगा, क्योंकि वो मेरा पिता है। आमीन। तो क्या है? पिता हमें संभालने वाला है। तो हमें क्या करना है? जब माता पिता फिर भी हमें त्याग देंगे, मगर पिता हमें कभी त्यागता नहीं है, कभी भी त्यागेगा नहीं, और कभी भी हमें गुस्सा नहीं करेगा। तो देखो, हमसे हमारे सबके पापों को भी क्षमा करके मुझसे वो प्रेम करता है, हम सबसे वो प्रेम करता है। और चिल्लाकर बाइबल में, यानी कि चिल्लाकर हमें बोलना है कि हमारा पिता जो है स्वर्ग में है। तो पिता के बारे में बाइबल में 63 वचन है जो पिता के बारे में सिखाए जाते हैं। तो उसमें से हम थोड़े कुछ वचन देखते हैं। तो पहले कोरिन्थियों का 8वां अध्याय और 6 वचन देखेंगे हम। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और हम एक प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। आज रेखा को पढ़ने को दो। हाँ। तो बहुत लेट से तो पहले कोरिन्थियों का 8वां अध्याय 6 वचन क्या कहता है? तो भी हाँ, पढ़ो। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थ पिता, जिसकी ओर से सब वस्तु है, और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। क्या कहा है? देखो, तभी तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, अर्थात पिता। क्या कहा है? आत्मिक पिता। तो हमें क्या करना है? जिसकी ओर से सब वस्तुएं है ना, ये पृथ्वी पे जो कुछ भी है वो सब उसने बनाया है। हम सब इस पे विश्वास करते हैं ना कि पृथ्वी पे जो कुछ भी बनाया है वो परमेश्वर ने बनाया, वो हमारा पिता है, उसने बनाया है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस पे विश्वास करना चाहिए। तो जो कुछ भी जरूरतें है इंसान के पास नहीं मांगना है, हमें इंसान के पास क्या मांगना है? कि खुशी मांगना है। 2 शब्द खुशी से बोलो और अच्छी जिंदगी जियो। तो जो कुछ तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। परमेश्वर ने हमें उसी के लिए बनाया है, जो हम उसकी उपकार स्तुति करें। जो कुछ इस जगत में बनाया है उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें। आज तक उसने हमें संभाले रखा है, इसलिए हम धन्यवाद दें। जीने के लिए हमें उसने हांगकांग में लाया है और इतना इंटरनेशनल जीते हैं, यानी कि इंटरनेशनल जीवन हम जीते हैं, यानी कि फैशन करते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, जहाँ तहाँ घूमने जाते हैं। ऐसे सारे इंडिया में रहो तो कितनी सारी बंदिशें होती है ना, मगर हमारा पिता चाहता है कि हम एंजॉय करें और एकदम खुशी से रहें। मगर किसी किसी को खुशी अच्छी नहीं लगती है, मगर नहीं, हमारा प्रभु हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक सच्चा परमेश्वर है। हमें समझाएगा, सांत्वना देगा, हमें मार्गदर्शन करेगा और हमें उसको छोड़ के जाने के लिए देगा ही नहीं वो, क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है जो हमें सहायता करने वाला है, मार्गदर्शन भी करने वाला है। क्या कहा है? तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। सब बोलो, हम उसी के लिए हैं। किसके लिए? हमारे जीवित पिता के लिए, जीवित परमेश्वर के लिए है। तो और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, वो है यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह,
जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम उसी के द्वारा है। तो आज हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु के ही द्वारा सब कुछ है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए सच्चे दिल से, क्योंकि सब कुछ उसी के लिए है, उसने हमें बनाया है और उसकी स्तुति आराधना प्रशंसा करने के लिए हमें बनाया है। तो हमें वही करना है जो काम के लिए उसने हमें बनाया है। तो हम अगला वचन देखेंगे रोमियो का 11:36। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। आमीन। क्या कहा है? 11। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। क्या कहा है? देखो, कोरिन्थियों में भी वही कहा है और रोमियो में भी वही कहा है, क्योंकि उसी की ओर से सब कुछ है। तो सब लोग विश्वास करते हैं कि उसी के वजह से हमारे जीवन में सब आशीषें है। तो क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, तो सब कुछ भी उसी के लिए है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु के लिए ही, हम आशीषित होते हैं तभी भी प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि हम आशीषित होते तभी हम खुश होते हैं। खुश होकर हम दूसरे को बताते हैं। दूसरे को बताते समय क्या करते हैं, हमने प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की और वो आशीष हमें मिली, हम ऐसी गवाही देते हैं ना, तो सब उसी के लिए होती है। तो हमारे द्वारा महिमा भी प्रभु यीशु की होनी चाहिए। तो उसी का महिमा, इसलिए कहा है कि उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। जब तक हम इस पृथ्वी पे जिंदा है, वो पिता को धन्यवाद देना है और जो भी जरूरत है वो पिता के पास मांगनी है, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमारे सांसारिक पिता भी हमारे बच्चे मांगते हैं तो हमें देना ही पड़ता है। वे हमारे बच्चों के पिता नहीं है, मगर जो कुछ मांगते हैं हम देने की कोशिश करते हैं, मगर बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो पिता डांटते भी है। वैसे ये आत्मिक पिता भी हमें वचन के द्वारा समझाते हैं। तो हम अगला वचन देखेंगे, यशायाह का 64:8। यशायाह का 64:8। रेखा को भी पढ़ना है आज। तो भी है युवा तू हमारा पिता, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। देखो क्या कहता है, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है ना। मनुष्य को हाथों से बनाया परमेश्वर ने, वो भी मिट्टी के द्वारा। परमेश्वर ने पहले बनाया उजाला और आकाश और धरती अलग कर दी, यानी कि सारे काम उसने शब्दों से बनाए, सारे शब्दों से। मगर हमें क्या किया, परमेश्वर ने हाथ से बनाया और मिट्टी के द्वारा बनाया। तो इसीलिए कहा है ये यहोवा 64:8। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। परमेश्वर हमारा कुम्हार है, मतलब हमें जो भी हमारे अंदर गलतियां है, जो भी पाप है, वो निकाल के हमें बनाता है, उसकी सेवा के लिए पवित्र बनाता है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना है और हमें उसकी हाथों की बनाई हुई वस्तु हम है ऐसा समझ के चलना है। तो वो हमारा कुम्हार है और हम सब के सब उसके हाथ के काम है, जो परमेश्वर ने हमें बनाया अपने हाथों से। बाइबल में उत्पत्ति की किताब में साफ साफ लिखा है कि 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया, यानी कि शनिवार को परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और कुछ लोग शनिवार को अशुभ मानते हैं, मगर वो नहीं जानते कि मनुष्य को बनाया ही परमेश्वर ने शनिवार के दिन, तो वो अशुभ दिन कैसे होगा। 6वें दिन 7वें दिन मनुष्य को बनाया, 6वें दिन, और 7वें दिन रविवार आता है, वो शब्बात दिन आता है, यानी कि आज का दिन। तो शनिवार को सारे शुभ काम करने चाहिए। सारे दिन परमेश्वर ने अच्छे बनाए, मगर लोग शनिवार को कभी कभी बोलते हैं ना अशुभ है। तो हमें कभी भी अशुभ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शनिवार को ही इंसान को बनाया है और हम अशुभ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो हमें क्या करना है, नहीं, मगर 7वें दिन ही 6वें दिन ही मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को ही बनाया है शनिवार को।
तो जो पैदा कभी भी होगा वो सारे दिन प्रभु ने अच्छे बोले, तो शनिचर को भी गलत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है शनिचर के दिन। तो क्या करना है हमें, वो हमारा कुम्हार है, वो हमें बनाता है। जो भी हमारे अंदर प्रभु के पास आते हैं तो हम पापी के लिए ही परमेश्वर आया है इस जगत में, और हमारे पाप अलग करके वो हमें बनाता है, और उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए वो पापों से दूर करता है और हमें चलाने की, समझाने की कोशिश करता है। तो और हमें अगला वचन देखेंगे, भजन संहिता 139 उसका 13 से 16 तक देखेंगे। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्य करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे नाम को आश्चर्य के है, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझ पे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे आने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। पुस्तक में क्या कहता है परमेश्वर का वचन देखो, 13 है ना, 13 से 16 तक। मेरे मन का स्वामी तू तो है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। क्या कहता है परमेश्वर ने हमारे माता के गर्भ में रचा, तेरा धन्यवाद करूंगा। हमें क्या करना है, उसने हमें बनाया है, इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है। इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। भयानक और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें अपने माता के गर्भ में रचा गया है। और तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। आश्चर्य है ना कि वो हमारा पेट तो दिखता नहीं है, इतने से पेट में वो इतना बड़ा बच्चा रहता है, और वो खाता पीता है अंदर ही और जन्म लेता है। तो क्या कहता है, अद्भुत रीति से हमें, और आश्चर्य काम है उसके, और मैं इसे भली बातें जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। यानी कि परमेश्वर ने हमें जब बनाया तभी परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपाता। ये पेट में बच्चा है, अभी तो सोनोग्राफी का ये सब हो गया है, दिखाई देता है, मगर पहले के जमाने में, अभी ललिता को पढ़ने देना, तो क्या कहा है परमेश्वर का वचन, कहता है कि परमेश्वर ही जानता था कि पेट में बच्चा कैसे बढ़ रहा है। हमारी हड्डियां में मांस आया, तो सिर्फ परमेश्वर जानता है कि वो कैसे तैयार होता है। वो सारी हमारे से छिपी हुई बातें हैं, मगर वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। तेरी आंखों ने मेरे बेढोल तत्वों को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते थे वे रचे जाने से पहले से वो जानता है। हमारे अंदर बच्चे को गर्भधारणा भी होने के लिए वो मदद करता है, और वो पेट में कैसे पले बढ़े वो भी उसका ध्यान रखता है। और मेरे सब अंगों को दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। बाइबल में लिखे हुए ये सारी बातें कि इस दिन तुम्हें प्रभु का सुसमाचार मिलेगा, इस दिन तुम चर्च में आओगे, इस दिन तुम डांडी मारोगे, इस दिन तुम घूमने जाओगे, इस दिन तुम प्रभु को झूठ बोलोगे, इस दिन तुम चर्च में आओगे, फिर से सॉरी बोलोगे और प्रार्थना करोगे। ये सारी बातें जो प्रभु जानता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसी रीति से रचाई है कि उतार चढ़ाव जीवन में हमारे आते ही रहते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे जीवन में आता है उसी को लेके, हमारी कमजोरियों को लेके हमें नहीं चलना है। तो हमें क्या करना है, जो बात हो गई उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, और हमें पापों की क्षमा मांग के प्रभु के पास आना है, क्योंकि वो क्षमा करने वाला हमारा पिता है। इसलिए हमें क्या करना है, वो हमें हमारे सब कुछ जानता है, सब कुछ। तो मेरे लिए तो ये परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। तो हमारे लिए क्या, परमेश्वर के विचार बहुमूल्य है, उसका कोई मूल नहीं है। हम कुछ भी दे के उसका मोल नहीं चुका सकते, क्योंकि
ये सारा जगत में जो कुछ है उसने ही बनाया है, हम उसको क्या दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा सच्चा मन है वो ही देना है उसको। उसकी संख्या नहीं, 17 वचन का मैंने पढ़ा है, 16 तक लिखा है ना, मगर 17 भी उसमें लागू करता है कि हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को ना। हमारे जो भी सोच विचार है, हम कैसे जीवन में क्या करेंगे, हमारे माता के घर में कैसे रहेंगे, वो सब कुछ वो जानता है। हमारे जीवन का कच्चा चिट्ठा सब कुछ प्रभु जानता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे पास पिता है, उसके पास आना है सच्चे दिल से और हमें प्रार्थना करना है, वो हमें उसके इच्छा के अनुसार चलाएगा। तो हम अगला वचन देखेंगे। हम कितनी भी गलतियां करें तभी भी परमेश्वर हमें वो गलतियों को नहीं देखता है, मगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें सीधे प्रार्थना का जवाब देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का एक रिश्ता है, ऐसा घनिष्ठ रिश्ता है कि वो कोई नहीं तोड़ सकता। अगर हम सच्चे दिल से जब परमेश्वर की सेवा करते हैं तो कितने भी लोग हमें जीवन में हमारे भड़काने के लिए आएंगे, भला बुरा बोलेंगे, मगर हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, उससे हमारा एक नजदीक का रिश्ता है। तो परमेश्वर ने हमें आमंत्रित किया है उसके लिए कि हम उसकी सच्चे दिल से प्रार्थना करें। तो हम अगला वचन देखेंगे, यिर्मयाह का 3:19, तीसरा अध्याय का 19 वचन देखेंगे यिर्मयाह का। मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देशों को शिरोमणि है, और मैंने सोचा कि तुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। क्या कहता है परमेश्वर का वचन 3:19? मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में, यानी कि परमेश्वर का वचन दुधारी है, लड़कों और लड़की यानी कि दोनों के लिए होता है। तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना है तो लड़कों के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, मगर ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन दुधारी है। तो लड़कों में से गिनकर वह मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि, यानी कि परमेश्वर के राज में हम चलते हैं तो शिरोमणि का मतलब है हमें ऊंचे स्थान पे परमेश्वर रखेगा। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। क्या कहा है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें वो भटकने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमारे पास है, वो हमें बुराई से बचाता है। यानी कि हम गलत करते भी है तो पवित्र आत्मा हमें दर्शाता है कि तुमने गलती की है, और वो गलती की हम माफी मांगते हैं और पिता के पास फिर से आ जाते हैं। इसीलिए वो हमारा पिता है कि हमें भटकने नहीं देने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है उसने। तो हमें क्या करना है, फिर न भटकेगी उसने कहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें भटकने ही नहीं देगा, क्योंकि उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया है। तो हम रोमियो का कोरिन्थियों का 6वां अध्याय और 18 वचन देखेंगे। और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियों होगी। यह प्रभु परमेश्वर का वचन है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और तुम्हारा पिता होगा। खाना अभी खाएंगे, जरा जोर से बोलो। और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो कभी हमें छोड़ने वाला नहीं है और कभी हमें त्यागने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो पिता हमें, सांसारिक पिता भी हमसे प्रेम करता है ना, तो आत्मिक पिता हमसे कितना प्रेम करेगा, क्योंकि उसने हमें बनाया ही है। 18 वचन कहाँ गया? और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं है और हमारा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है। तो क्या कहता है वो? और तुम्हारा पिता होगा, वो हमारा पिता होगा कब? जब हम सच्चे मन से उसको पुकारेंगे तब। आमीन। तो हमें क्या करना है, जो भी कुछ हमारी जरूरत है आजू बाजू वाले को, रिश्तेदारों को रोके नहीं बताने की है। हम किसके पास रोना है? परमेश्वर के पास, क्योंकि वो ही देखो, आज हम रो के बताएंगे दूसरे को और दूसरे दिन मिलेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो उस दिन नहीं रो रही थी, इसको क्या टेंशन है, पता नहीं मैं रो रही थी। यानी कि टिंगर करेंगे, मराठी भाषा में बोलेंगे तो, यानी कि मजाक उड़ाएंगे।
तो हाँ, हमें क्या करना है, जो भी हमारी जरूरत है, काम की जरूरत है, यानी कि हम यहाँ पे पराये देश में है, दूसरे के अंडर में रहते हैं, तो कुछ सताव है, हर एक कुछ ना कुछ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होता ही है। तो हम दूसरे को ना बताते हुए हमें परमेश्वर के पास बोलना है कि वो एक सुन के हमारी प्रार्थना का जवाब दे के हमें वो उस राह से निकालने वाला है, उस दुख से निकालने वाला है। तो हमें हमेशा क्या करते रहना है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल के हमारे पिता के पास जाके विनती और प्रार्थना करके हमें वो आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करना है। तो हम रोमियो का 8:15 देखेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा की मिली है, जिससे हम अब्बा है पिता हर पुकारते हैं। क्या कहता है? हाँ, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हैं अब्बा है पिता कह कर पुकारते हैं। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं मिली ना, हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। सारे बुराइयों से विजय पाके परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। तो जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो हमें स्वतंत्रता है जीने के लिए। तो क्या कहते हैं? क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो। तो हमें भयभीत नहीं होना है, यानी कि हिचकिचाना नहीं है कि हम अभी कुछ गलत किए हैं, अभी हम प्रभु से प्रार्थना कैसे करें, ऐसा नहीं। हमें भयभीत नहीं होना है। हमें परमेश्वर ने दासत्व की आत्मा नहीं दी है, तो स्वतंत्रता दी है। तो स्वतंत्रता दिया है परमेश्वर ने, तो वो हमारे जीवन में लाके हमें पापों की क्षमा मांगनी है और हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि हमें भयभीत नहीं होना है कि अभी हमने गलती की है तो हम प्रभु के पास कैसे जाए। तो हमें भयभीत नहीं होना है, परंतु लेपालकपन, यानी कि लेपालकपन की, यानी कि परमेश्वर ने हमारे पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी ली है, तो लेपालकपन की आत्मा दी है। तो परमेश्वर ने हमें वो जिम्मेदारी दी है लेपालकपन की। तो हमें भी क्या करना है, एक दूसरे को आदर से सम्मान से बुलाना है और जो सा परमेश्वर कहता है वैसे हमें करना है, कि जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि ये अब्बा का मतलब है डैडी, पिता। तो हमें क्या करना है, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते रहना है। हर समस्या में, हर मुसीबत में, हर जरूरत में हमें हमारे जीवित पिता को पुकारना है, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है जो हमें हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, हर एक पापों से बचाएगा, हर एक दुखों से हमें अलग करेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है तो हमें वचन के मुताबिक हमें चलना है, उस वचन को लेकर हमें चलना है, क्योंकि उसी के लिए उसने हमें बनाया है और उसी में सब कुछ है। तो हमें भरोसा रखना है। तो दूसरे कोरिन्थियों का तेज है ना, दूसरे कोरिन्थियों का 3:16 को देखेंगे हम। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। दूसरे कोरिन्थियों 3:16। हाँ। परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। यानी कि जब भी हम यानी कि कुछ भी गलती हम करते हैं, वो गलती को लेके हमें नहीं बैठना है। इसका मतलब है कि हमें प्रभु के पास जाना है और वो पापों से हमें प्रभु क्षमा करेगा, यानी कि पर्दा उठ जाएगा। मगर हम प्रभु के पास कबूल करते हैं तो वो पाप हमारे क्षमा हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रभु के पास जाना है। परंतु जब भी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब हम पापों की क्षमा मांगेंगे, मांगने के लिए तैयार होंगे, तभी हमारा मन प्रभु के पास फिरेगा। और प्रभु के पास फिरने के बाद क्या होगा, वो पापों की हमें क्षमा हो जाएगी और वो पाप से पर्दा उठ जाएगा और वो पापों की हम क्षमा मांग के
प्रभु के पास आएंगे। कितना आसान सा तरीका दिया है कि हम हमारे जीवित पिता के पास सांत्वना से यानी कि शांति से रह सकेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, ये इस वचन को लेके हमें चलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो इस वचन को लेके हम जब चलेंगे, हमारे पापों की क्षमा मांग के परमेश्वर के पास आएंगे, तो प्रभु हमें सारे पापों से क्षमा करके हमारे जीवन से सारे पाप निकाल के हमें आत्मिक शांति देने वाला है। तो परमेश्वर की आग हमारे अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर की आग हमारे अंदर कैसे आएगी, तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमें परमेश्वर ने दिया है। तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। तो उसका वचन है यूहन्ना, इसमें नहीं है, मत्ती अध्याय 3 हाँ 3 है, वचन नहीं है। अध्याय 7 मत्ती अध्याय 3 से है ना। यूहन्ना तो है। मत्ती अध्याय 3 कितने है बेटी? अध्याय 3 मत्ती अध्याय 3 11। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। काय वचन है? बोलो, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराऊं। शुरू करूं? मैं तो तुम्हें, हाँ, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिरवा कर बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझे से शक्तिशाली है। मैं उनकी जूती उठाने के योग्य नहीं। यह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तो हमें परमेश्वर की आग हमारे अंदर होनी चाहिए। और वो आग का बपतिस्मा हमें कौन देगा? तो प्रभु यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया था। और यूहन्ना कहता है इस वचन में कि मैं तो पानी से बपतिस्मा तुम्हें दूंगा मन फिराव के लिए, अगर मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है। प्रभु यीशु यूहन्ना के बाद 6 महीने छोटे थे। यूहन्ना की माता भी प्रेग्नेंट थी और प्रभु यीशु की भी माता प्रेग्नेंट थी, मगर 6 महीना बाद में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। मगर भविष्यवक्ता के द्वारा पुराने नियम में ही लिखा गया था कि प्रभु यीशु का जन्म होगा और यूहन्ना के द्वारा उनका बपतिस्मा होगा। तो मैं तो पानी से बपतिस्मा दूंगा, मगर मन फिराव का बपतिस्मा दूंगा, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तो मुझसे शक्तिशाली है। कौन है वो? प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु है तो मैं उसकी जूती उठाने के भी योग्य नहीं हूँ। यानी कि प्रभु यीशु एकमात्र जीवित परमेश्वर है, यानी कि बिना पाप के वो इस धरती पे आए, 100% परमेश्वर थे, मगर वो धरती पे आए हमारे जैसे जिए और प्रभु का कार्य और परमेश्वर का सुसमाचार सारे जगत में फैलाया और मरे। तो वो एकदम पवित्र थे, इसीलिए यूहन्ना ने क्या कहा है, मैं तो उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हमने पेंटिकोस्ट के दिनों में देखा है कि 120 लोगों को पवित्र आत्मा का अग्नि से बपतिस्मा हुआ। जब प्रभु यीशु चले गए और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु गए और जाने के बाद में जब पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा है मैं जाऊंगा और तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम सेवकाई करना। तो पहली शुरुआत कलीसिया की शुरुआत हुई जब प्रभु यीशु गए स्वर्ग में, और पेंटिकोस्ट के दिन में उनकी जब आग की आत्मा उतरी सब लोगों पे, तब से कलीसिया यानी कि हाउस चर्च, हाउस कलीसिया तब से शुरू हो गई है। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में लिए गए और उनके द्वारा जो पवित्र आत्मा हमें आया और वो हमें आग से बपतिस्मा देगा। आग से बपतिस्मा देगा मतलब हमारे सारे पापों को जला देगा और हमें पवित्र करेगा और प्रभु यीशु के मार्ग पे चलने के लिए और पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो हमें मार्गदर्शन करेगा। इसीलिए क्या कहा है कि हमें जो कुछ भी हमारे पास अच्छा है उसको रखना है परमेश्वर की सेवा के लिए, और जो व्यर्थ है हमारे पास वो हमें छोड़ना है और हमारे पिता के पास प्रार्थना करना है और हमें सच्चे दिल से प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर हमें सुनता है क्योंकि हमारा वो पिता है। हमारी सारी प्रार्थना वो सुनता है, सुन के हमें जवाब देता है।
वो जवाब इसलिए देता है कि वो हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। आमीन। आमीन।